morning students, welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you the dot product of two vectors. दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणा। आप जानते हैं वेक्टर में जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उसमें दो प्रकार का प्रोडक्ट होता है। एक सदिश गुणा होता है जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं और एक अदिश गुणा होता है जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये किस प्रकार से है, जैसे कि ये कोई एक वेक्टर A है, ये कोई एक वेक्टर B है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणा इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ A डॉट B। तो A डॉट B होता है मॉड ऑफ B cos थीटा। मॉड का मतलब है A का परिमाण, अगर परिमाण डायरेक्ट दिया हुआ है तो मॉड निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसके बीच में होता है, अगर हमको एंगल कहीं निकालना होगा, दोनों A और B के बीच एंगल कितना है cos थीटा, तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। वेक्टर A डॉट वेक्टर B मॉड ऑफ A एंड मॉड ऑफ B। अब अगर हम देखें लंबकोणीय सदिशों में, लंबकोणीय एकांक सदिशों में, लंबकोणीय एकांक सदिशों में अदिश गुणा। लंबकोणीय एकांक सदिश क्या होते हैं? आई जे के। अगर इनके बीच हम देखते हैं, ये समझ लीजिए हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम करें आई डॉट आई तो इसका मतलब क्या है? मॉड ऑफ आई और कॉस आई और आई के बीच एंगल कितना होगा? 0, ठीक है। कॉस 0 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ आई ये एकांक सदिश है, तो एकांक सदिश की डेफिनेशन क्या होती है? वह सदिश का परिमाण 1 होगा, तो इसका 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, तो इसका मान क्या आएगा? 1। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। इन सब का मान 1 होता है, इन सब का मान 1 होता है। और हाँ, इनको हम ऐसे भी लिख सकते थे, वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर बी स्क्वायर जे स्क्वायर वेक्टर के स्क्वायर। अगर स्क्वायर लगाए तो इसका मतलब है यहाँ पर ये लिखा है आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, वेक्टर चिन्ह लगा हुआ है, स्क्वायर है, लेकिन वेक्टर चिन्ह यहाँ जरूर होना चाहिए, चाहे एकांक का हो और चाहे केवल वेक्टर। अगर वेक्टर चिन्ह नहीं लगा, मॉड का स्क्वायर है, तो वो दूसरी सिचुएशन अभी आ जाएगी। तो ये होता है क्या? हाँ, यहाँ बराबर होगा। अब अगर हम निकालते हैं आई डॉट जे तो क्या होगा? मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे और कॉस कितना? 90 डिग्री। कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा? 0। तो ये मान आपका आ गया आई डॉट जे इक्वल टू 0। तो आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0। अर्थात अगर हम विपरीत सदिश लेते हैं तो यहाँ पर तो इनका सबका मान 0। एंड एक और प्रॉपर्टी, ये कंडीशन आपकी, चलिए 1 to 1 लंबकोणीय सदिशों में सब कुछ आपने सीख लिया। अब यहाँ पर एक और मेन प्रॉपर्टी आप सीख लीजिए कि अगर लिखा हो आई डॉट जे डॉट के, इसका मान क्या होगा? आई डॉट जे डॉट के। तो आप देखिए, अगर आप ले रहे हैं आई डॉट जे तो इसका मान क्या होता है? हाँ जी, 0 होता है ना। तो जब इसका मान आप यहाँ पर 0 रख देंगे तो 0 डॉट के तो बराबर मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर आई डॉट जे डॉट के आता है तो इसका मान क्या होता है? 0 होता है। चाहे जिन दो को एक साथ डॉट प्रोडक्ट पहले हम निकाल लेंगे, उनका मान 0 हो जाएगा। ये एक मेन प्रॉपर्टी आपकी हो गई। और एक प्रॉपर्टी, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए मीन्स इसमें जो कॉम्पिटिटिव लॉ होता है, क्रम में नियम होता है, वो लागू होता है। आप ए डॉट बी को बी डॉट ए कहीं पर भी लिख सकते हैं बिना चिन्ह को बदले हुए। समझ रहे हैं आप? ये मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर हमने कहा था ये ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, ये ए और बी दोनों पर वेक्टर लगा था, यहाँ पर हमने डायरेक्शन बदली, ये थी ए से बी और ये थी बी से ए।
तब हमने माइनस चिन्ह लगाया था। ये क्या है, ए पर अलग वेक्टर, बी पर अलग वेक्टर, मींस डॉट प्रोडक्ट में कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड होता है, लागू होता है, क्रम में नियम लागू होगा। आप कहीं पर भी क्रम बदल सकते हैं, मींस आई डॉट जे को आप लिख सकते हैं जे डॉट के, फिर भी वैल्यू वही रहेगी। इतनी बातें समझ गए, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप समझ लीजिए सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप क्या होता है। जैसे कि ये कोई एक सदिश हमने ले लिया है बी, यहाँ पर ये कोई एक लाइन हमने एल ले लिया है, कोई सदिश नहीं है। एक सदिश यहाँ पर ए है, ये जो कि इसे थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो ये जो जितना इस पर छाया करता है, ये सदिश जितनी इस पर छाया करेगा, इसकी छाया अगर यहाँ पर कहीं सन है तो ये जितनी इस पर ये छाया करेगा, ये इसका प्रक्षेप होगा। इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सदिश ए का बी पर अगर प्रक्षेप निकालना हो तो यहाँ से होगा, इसका मान होता है ए डॉट बी कैप होता है, अर्थात ए और यहाँ पर डॉट कितना हो जाएगा, बी कैप का मतलब क्या है, वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी। समझ पाए, ये हो जाएगा सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, बी पर प्रक्षेप। अगर यहाँ पर कहते हैं बी का ए पर प्रक्षेप, बी का ए पर प्रक्षेप, तो ये यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर हो जाएगा ए डॉट और अपान में हो जाएगा मॉड ऑफ बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन, ये यहाँ पर थोड़ा सा आप एक दो क्वेश्चन देखने को पाएंगे, बट कंपटीशन में क्वेश्चन इसके मिलते हैं प्रक्षेप वाले, ए का बी पर प्रक्षेप क्या होगा। तो ये होता है, चाहे अगर कभी बी का एकांक सदिश दिया हो तो डायरेक्ट ये लगा दोगे, सदिश बी दिया हुआ है तो इस प्रकार से कर लोगे। ये प्रक्षेप बी होता है, यहाँ पर प्रक्षेप में छाया सदिश की। और कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं आप जैसे जान सकते हैं, जैसे कि आपने किया कि ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। यदि सदिश परस्पर लंबवत है, इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक ये कंडीशन यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, अगर लंबवत है इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो ये परस्पर लंबवत हो जाएंगे। बस इतने पॉइंट यूज करके हम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज 10.3 आप शुरू कर सकते हैं इसको। 10.3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, दो सदिशों ए तथा बी के परिमाण क्रमशः √3 और 3 है। ए डॉट बी √6 है, तो ए और बी के बीच का कोण बताइए। वेरी इजी, मॉड ऑफ ए इक्वल टू √3 एंड मॉड ऑफ बी इक्वल टू 2, ए डॉट बी √6। आपको एंगल निकालना है तो cos थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। ए डॉट बी का मान √6 हो गया, ये हो गया √3 एंड 2। कितना होगा, इसको जो लिख सकते हो √2 √2 ये √6 से √6 कैंसिल, 1/√2 cos कितने पर होता है, 45 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन, कर लेंगे ये सब। सेकेंड नंबर, टू नंबर, आप वेक्टर ए और बी मान लेंगे। यहाँ से ए दिया है i - 2j + 3k, i - 2j + 3k एंड b इक्वल टू 3i - 2j + k, 3i - 2j + k। एंगल निकालना है ना, Yes, sir. cos थीटा इक्वल टू, तो ऊपर ये ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। एग्जाम में पूरा सिस्टम से आप करेंगे, यहाँ पर पहले इनकी वैल्यू रखेंगे ऐसे, एग्जाम में डायरेक्ट कुछ भी नहीं करेंगे आप। डॉट इसकी भी वैल्यू रखेंगे 3i - 2j + k, अपॉन में मॉड डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या 1 + 4 + 9 + 4 + 1, डॉट प्रोडक्ट क्या है जानते निकालना। देखो जब एंगल नहीं दिया होता है बीच का तो i का कोफिशिएंट i से गुणा कर लेते हैं, 3 हो गया। j का कोफिशिएंट j से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 + 4। 3 का k का कोफिशिएंट k से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3। नीचे कितना आ रहा है, √14, 14 दो बार तो हो जाएगा 14, कितना आ जाएगा
ये 5/7 cos थीटा बराबर इतना आ गया, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 5/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आप 4 जरा देख लीजिए। 4 और 3 एक ही जैसे हैं। ये सदिश ए दिया हुआ है। सदिश ए बराबर है i प्लस 3j प्लस 7k का सदिश बी कितना है? 7i माइनस j प्लस 8k प्लस 8k पर प्रक्षेप। इसका फार्मूला क्या होता है? ए का बी पर प्रक्षेप। तो ए यहाँ पर होगा डॉट में, ए होगा डॉट में और बी होगा इस प्रकार से बी कैप अर्थात ए जिसका कहते हैं वो क्या होता है? वेक्टर, और जिस पर होता है उस पर कैप होता है, उसका यहाँ पर एकांक सदिश लिया जाता है अपॉन मॉड ऑफ बी। कर लेंगे सभी लोग ना? आई प्लस। आगे देखिए फिर कौन सा क्वेश्चन हमको बताना पड़ेगा। जो आप लोग कर सकते हैं आसानी से वो हम नहीं बताएंगे, ढूंढ लीजिए। मेथड बताने के बाद इसमें कुछ कठिन ज्यादा नहीं रह जाता। मॉड ऑफ बी 49 प्लस 1 प्लस 64 सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए। 5 नंबर आप कर लेंगे। एकांक सदिश निकालना है और सिद्ध करना है कि परस्पर लंबवत है। तो दो का डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा, 0 आ जाए लंबवत हो जाएंगे। 6 नंबर देखिए। 6 नंबर है यदि a प्लस बी डॉट a माइनस बी, a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू 8 दिया हुआ है और मॉड ऑफ a इक्वल टू 8 मॉड ऑफ b। तो आपको ज्ञात करना है। तो मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b का मान ज्ञात करना है। ये आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आ जाएगा a डॉट a। आप इसमें अगर फार्मूला लगा देते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी तो वो भी सही है, आपका गलत नहीं है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट बीच में लगाओगे जब 2 सदिश होंगे यहाँ पर a डॉट a माइनस यहाँ पर क्या आएगा b डॉट b और इसका इससे करोगे माइनस का आएगा a डॉट, ये प्लस b डॉट b कैसा आएगा? माइनस का a डॉट b आ जाएगा और माइनस का आ जाएगा b डॉट a इक्वल टू 8। अब ये दोनों जो है कट जाएंगे। एक जो है ये प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा b डॉट a। ये b डॉट a को a डॉट b लिख सकते हो, यहाँ क्रम में नियम लागू होता है। तो ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? इसको आप लिख सकते हो a वेक्टर a का स्क्वायर, ठीक, माइनस इसको लिख सकते हो वेक्टर b का स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब यहां से चाहे a का मान यहाँ पर रख दो। जब वेक्टर होता है, अभी आपको एक और सिस्टम बताएंगे यहाँ पर, कि जब वेक्टर का स्क्वायर होता है तो इसको हम मॉड का स्क्वायर कह सकते हैं। किसी वेक्टर का स्क्वायर मॉड के स्क्वायर बराबर होता है। अभी मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। यहाँ किसी वेक्टर का स्क्वायर इसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इनको चाहे 1 और मान लो, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, इसको 3 मान ले रहे हैं। पहले हम इक्वेशन प्रूफ कर दे रहे हैं, ये निकाल के फिर बताएंगे कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर बराबर होता है। इसको सिद्ध करना है। अब यहाँ से वेक्टर a का मान हम यहाँ पर रख देंगे। मॉड ऑफ a का मान क्या रख देंगे? 8 मॉड ऑफ b, 8 एंड मॉड ऑफ b, और इसका हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ b का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 8। ये हो जाएगा 64 मॉड ऑफ b का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू 8। ये बचेगा 63 मॉड ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू 8। तो मॉड ऑफ b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8/63। तो मॉड ऑफ b इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 8/63। मॉड ऑफ b निकल आया। मॉड ऑफ b का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो मॉड ऑफ a निकल आएगा। मॉड ऑफ a आ जाएगा 8 इंटू 8/63। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर अभी मैं बता रहा हूँ कि क्यों होता है मॉड का स्क्वायर इसके बराबर।
अब यहाँ पर समझ लीजिए कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर इसके मॉड के स्क्वायर के बराबर क्यों होता है। मान लीजिए वेक्टर ए मैंने लिया हुआ है i प्लस 3j माइनस के या प्लस 2k, मैंने एक वेक्टर ले लिया। अब अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर का मतलब है a डॉट ए, ये मतलब है। इसी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर ए स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम वेक्टर ए स्क्वायर कहते हैं। तो जब इसका इसी के साथ हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे i प्लस 3j प्लस 2k का डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ i प्लस 3j प्लस 2k, तो क्या मिलेगा, 1 का कोफिशिएंट, यहाँ i का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, 3 और 3 जा 9 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, कितना आया 14 आ गया ना। ये निकला आपका a डॉट ए या वेक्टर ए का स्क्वायर। अब जरा मॉड निकाल लीजिए, इसका मॉड ऑफ ए निकाल के इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो पहले मॉड निकालिए, मॉड कैसे निकलता है, 1 ये बता चुके हैं ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर नहीं 4, ये मॉड निकला। अब इसका स्क्वायर कर दें तो बराबर कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर बराबर 14। तो आपने क्या देखा कि a डॉट ए या वेक्टर ए का स्क्वायर जो है वो इसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं a डॉट ए बराबर वेक्टर ए स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। अच्छा, इसको हम अंदर स्क्वायर नहीं कह सकते, बट नॉट इक्वल टू ये इसके इक्वल नहीं होगा। अभी देखिए क्या हमने बोला कि पहले हम वेक्टर ए का स्क्वायर कर लें फिर मॉड लगा लें। तो चलिए वेक्टर ए का स्क्वायर हमने कर दिया, वेक्टर ए का स्क्वायर मैंने किया है तो क्या आया है 14 आया है। अब अगर इस पर हम मॉड लगा लेते हैं, ये मॉड लगा लेते हैं, तो यहाँ पर यदि माइनस आया होता तो माइनस चिन्ह कहाँ चला जाता, गायब हो जाता ना। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस का बचा होता, यहाँ माइनस का बच गया होता, मान लीजिए 14, यहाँ भी माइनस का 14 आया होता, तो जब यहाँ पर हम स्क्वायर करके इसका मॉड लगा लेते हैं यहाँ पर, तो माइनस चिन्ह क्या होता है, चला गया होता ना, तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा। अर्थात हम अंदर इस पहले स्क्वायर करके मॉड लगाएंगे तो वो इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर प्लस आ रहा है तब तो होगा, अगर यहाँ माइनस आया होता तो यहाँ माइनस नहीं क्या आ जाता, प्लस आ जाता। तो इस वजह से ये इसके इक्वल नहीं होगा। ये चीज आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही यूजफुल तथ्य है। ना क्वेश्चन नंबर 7, ये है इसका मान ज्ञात करना है। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगाए वैसे मल्टीप्लाई करिए, 3 a का दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 वेक्टर ए स्क्वायर या a डॉट ए लिख सकते हैं ना, यहाँ पर प्लस का 21 a डॉट बी माइनस 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 b डॉट ए, और यहाँ पर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 35 b डॉट बी, या इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं, वेक्टर बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 21, ये a डॉट बी डॉट ए सेम होता है, 11 a डॉट बी, और यहाँ पर हो गया माइनस का 35 वेक्टर बी का स्क्वायर, वेक्टर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर इनके परिमाण दिए होते ए और बी के, तो इसको हम मॉड का स्क्वायर कर लेते और उनका मान रख देते। कुछ तो दिया नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, तो इसका मान बस इतना ही हो जाएगा। हाँ, इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान इतना ही आएगा, इसमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मॉड कर सकते हैं, यहाँ पर मॉड लगा सकते हैं, और कुछ नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर कोई एंगल भी नहीं दिया है, यहाँ पर मॉड ऑफ है, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा लिख लें, ये भी नहीं कर सकते। यही आंसर इसका दिया होगा। ना क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, 2 सदिशों के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान है। माना वेक्टर ए का परिमाण बराबर वेक्टर बी का परिमाण, ये अब दे रखा है कि और इनके बीच का एंगल जो है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, और इनका डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर है 1/2, ये दे रखा है। तो फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पर a डॉट बी की जगह क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी
cos थीटा इक्वल टू 1/2, ये लिखा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी से या इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसे मैंने a डॉट b की जगह रख दिया, ये सब मान। अब a और b दोनों इक्वल हैं तो मॉड ऑफ a की जगह मॉड ऑफ b लिख दे रहा हूँ। cos 60 डिग्री 1/2 होता है शायद ना, Yes, sir. मॉड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू, एक cos यहाँ पर 1/2 होगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो मॉड b इक्वल टू आ गया 1। स्क्वायर हटाओगे तो √1 मीन्स आप प्लस माइनस 1 यहाँ पर कर सकते हो। यही वैल्यू b की है और यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, a की हो जाएगी। a और b दोनों इक्वल है, ये मान हो जाएगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक मात्रक सदिश a, मात्रक सदिश मीन्स यूनिट वेक्टर, a एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है, अतः इसका जो मॉड होगा मॉड ऑफ a इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये x माइनस a वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इक्वल टू 12 दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ x का मान ज्ञात करना है। सॉल्व कर लीजिए, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, x डॉट x, तो स्क्वायर कर ले वेक्टर x का स्क्वायर, और आप जानते हैं यहाँ पर बनेगा यही ना, केवल यही बचता है और कैंसिल हो जाता है, इक्वल टू 12। इसको हम वेक्टर का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड का स्क्वायर, ये भी वेक्टर का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं मॉड का स्क्वायर, इक्वल टू 12। इसका मान 1 है, यह मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 12। मॉड ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 13, देन मॉड ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा √13। ये आंसर होगा मॉड ऑफ x। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वेक्टर a इक्वल टू, बोलिए वेक्टर a इक्वल टू कितना है, 2i Plus 2j plus 3k. 2j प्लस 3k एंड वेक्टर b इक्वल टू Minus I plus 2j plus k. प्लस 2j Plus 3. प्लस k एंड c इक्वल टू 3i plus j. 3i प्लस j, Yes. बस इतना ही। Yes. अब देखिए यहाँ पर कहा है कि a प्लस लैम्डा b जो है, a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर c। ये कहा है अगर परपेंडिकुलर है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, तो हम इनको निकाल लें और इस पर क्या कर देंगे, इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर कर देंगे। तो पहले हम निकालेंगे a प्लस लैम्डा b का मान, तो ये निकलेगा 2i प्लस 2j प्लस 3k और प्लस लैम्डा b का मान माइनस i प्लस 2j प्लस k, 2i प्लस 2j प्लस 3k माइनस का लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j प्लस लैम्डा k। अब हम कॉमन लेंगे जब i, तो क्या यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा माइनस का लैम्डा। कॉमन लेंगे j तो बचेगा 2 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ 2 और यहाँ पर 2 लैम्डा। कॉमन ले लीजिए k, तो यहाँ पर बचेगा 3 प्लस लैम्डा। ये निकल आया वेक्टर a प्लस लैम्डा b। चूंकि a प्लस लैम्डा b is perpendicular on vector c, so dot product of both equal to 0, so dot product of this equal to 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसका करते हैं, c के साथ, 2 माइनस लैम्डा i प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j प्लस 3 प्लस लैम्डा k। ये हमारा वेक्टर हो गया ये वाला, और डॉट प्रोडक्ट इसके साथ c का कर देंगे माइनस 3i प्लस j इक्वल टू 0। तो i का कोफिशिएंट i से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 माइनस लैम्डा से, और j का कोफिशिएंट यहाँ 1 है उसका इससे मल्टीप्लाई होगा 2 plus 2 lambda।
2 प्लस 2 लैम्डा, के का कोएफिशिएंट वहां है नहीं तो बराबर क्या हो गया 0। ये हो गया 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ये आ गया इधर 8 और 3 लैम्डा से 2 लैम्डा निकला तो माइनस का लैम्डा बचा, उधर जाकर के प्लस का लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 8। ये आंसर आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि ए और बी शून्येतर से, जैसे शून्येतर मीन्स होता है नॉन जीरो, जिसका मतलब मान जीरो ना हो। तो अगर ए और बी का मान जीरो नहीं है तो प्रूव करना है ये दोनों परस्पर लंब है। दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस, और दिया हुआ है वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन शून्येतर मतलब है नॉन जीरो। तो क्या करें, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें और जीरो आ जाए तो ये परस्पर लंबवत हो जाएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट हम निकाल ले रहे हैं। मॉड ऑफ ए वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर ए, डॉट प्रोडक्ट मॉड ऑफ ए वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर ए। ये दोनों सेम लिखे हैं ना, प्लस माइनस हाँ बस प्लस में सेम लिखे ना, तो आप चाहे वैसे मल्टीप्लाई करिए, आप फार्मूला लगा सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी वाला। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर और वेक्टर बी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर और वेक्टर ए स्क्वायर। ये अब आप जानते हैं किसी भी ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर है, ये जो वेक्टर का स्क्वायर है इसको हम मॉड ऑफ बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये वेक्टर बी का स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर। आप जानते हैं इनमें क्रम इनमें नियम चलता है, तो ये दोनों सेम लिखे हैं ना, इक्वल टू जीरो। ये साइन यहाँ पर नहीं लगेगा, इंप्लाइज दैट यहाँ इक्वल टू लगेगा, इक्वल टू। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया जीरो। सिंस डॉट प्रोडक्ट इज जीरो सो वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बस हो गया। is perpendicular on vector A माइनस, ये हो गया क्वेश्चन आपका।